प्यारे दर्शकों नमस्कार। तारीख आज 31 मार्च 2026 दिन मंगलवार, हिंदी तिथि चैत्र माह शुक्ल पक्ष त्रयोदशी। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य उत्तराखंड के तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। यात्रियों को इस बार हिचकोले खाकर नहीं करनी पड़ेगी यात्रा। क्षेत्रपाल में भूस्खलन से मिली मुक्ति। बद्रीनाथ हाईवे पर इस बार तीर्थयात्रियों को भूस्खलन एरिया क्षेत्रपाल में हाईवे बाधित होने और हिचकोले खाकर यात्रा नहीं करनी पड़ेगी। यहां भूस्खलन से मुक्ति मिल जाएगी। NHIDCL की ओर से क्षेत्रपाल में करीब 400 मीटर एरिया में सुधारीकरण कार्य पूर्ण कर लिया गया है। अलकनंदा साइड मलबे का निस्तारण किया गया है, जबकि भूस्खलन वाली चट्टान को लोहे की जाली से बांध दिया गया है। अंतिम चरण में यहां डामरीकरण कार्य होगा। कार्यदायी संस्था की ओर से इसकी तैयारी भी कर ली गई है। 54 मदरसों में से 30 में हाई स्कूल इंटर स्तर पर एक भी छात्र नहीं। 1 जुलाई से खत्म हो रहा बोर्ड। प्रदेश में उत्तराखंड मदरसा बोर्ड से मान्यता प्राप्त 54 मदरसों में से 30 में मुंशी और आलिम पर एक भी छात्र नहीं है, जबकि अन्य 24 में भी स्तर पर छात्र छात्राओं की संख्या बहुत कम है। मदरसा आयशा सिद्दीका लंढोरा के प्रबंधक अब्दुसलाम बताते हैं कि 1 जुलाई से मदरसा बोर्ड खत्म हो रहा है। इसी डर से छात्र छात्राओं ने मुंशी और आलिम स्तर पर मदरसों में दाखिला नहीं लिया। प्रदेश के मदरसों में पढ़ रहे बच्चों को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकार की ओर से मदरसा बोर्ड को 1 जुलाई से खत्म कर दिया जाएगा, जबकि इसके स्थान पर उत्तराखंड अल्पसंख्यक शिक्षा प्राधिकरण का गठन किया गया है। प्राधिकरण के अध्यक्ष डॉक्टर सुरजीत सिंह गांधी बताते हैं कि राज्य में 452 मदरसे हैं। इनमें से 54 मदरसे ऐसे हैं जिनमें 9वीं से 12वीं तक मान्यता प्राप्त है। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था लागू। हरिद्वार में परिवहन मंत्री ने किया शुभारंभ। छोटे वाहन की 450 रुपए और बड़े की 650 रुपए फीस तय। चारधाम यात्रा के लिए ग्रीन कार्ड व्यवस्था लागू कर दी गई है। हरिद्वार में परिवहन मंत्री प्रदीप बत्रा ने इसका शुभारंभ किया, जिसके तहत नारसन, रोशनाबाद और ऋषिकेश में 3 केंद्रों पर पंजीकरण की सुविधा शुरू हुई है। उत्तराखंड की विश्व प्रसिद्ध चारधाम यात्रा को बेहतर बनाने के लिए परिवहन विभाग ने ये पहल की है। रोशनाबाद स्थित RTO कार्यालय में शुरू हुई इस व्यवस्था के तहत यात्रा में शामिल होने वाले वाहनों का पंजीकरण किया जाएगा। इस व्यवस्था का उद्देश्य यात्रा को अधिक सुगम, सुरक्षित और व्यवस्थित बनाना है, ताकि लाखों श्रद्धालुओं को अनावश्यक जांच और बाधाओं से राहत मिल सके और बिना परेशानी अपनी धार्मिक यात्रा पूरी कर सके। इस बार चारधाम यात्रा का विधिवत शुभारंभ 19 अप्रैल से होगा, जिसके लिए तैयारियां तेजी से चल रही है। राज्यसभा में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की मांग, दिल्ली देहरादून के लिए शुरू हो नियमित उड़ानें, इसे एयर एम्बुलेंस का स्थायी सेंटर बनाए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने सोमवार को राज्यसभा में देवभूमि के सीमांत क्षेत्रों की हवाई कनेक्टिविटी का अहम मुद्दा उठाया। उन्होंने केंद्र सरकार से चमोली जिला के गोचर हवाई अड्डे का विस्तार कर इसे बड़े विमानों की लैंडिंग के अनुकूल बनाने की पुरजोर मांग की है। साथ ही उन्होंने यहां से दिल्ली, देहरादून और पंतनगर के लिए नियमित फिक्स्ड विंग विमान सेवा शुरू करने का आग्रह किया है। भट्ट ने स्पष्ट किया कि उत्तराखंड में हवाई कनेक्टिविटी केवल सुविधा नहीं, बल्कि राज्य की सुरक्षा, अर्थव्यवस्था और जीवन रक्षा से जुड़ा विषय है। हिंदी की स्थिति चिंताजनक। लेखन प्रतियोगिता में खुलासा, देहरादून तक नहीं लिख पा रहे दून के स्कूलों के बच्चे। विद्यालयों में आधुनिक शिक्षा और विदेशी भाषाओं पर बढ़ते जोर के बीच अब मातृभाषा हिंदी की स्थिति चिंता का विषय बनती जा रही है। हमारे बच्चों को अंग्रेजी, जर्मन और इटालियन जैसी विदेशी भाषाएं तो सिखाई जा रही है, लेकिन वे हिंदी के सामान्य और आसान शब्द भी सही नहीं लिख पा रहे हैं। आलम यह है कि केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध विद्यालयों के बच्चे देहरादून भी गलत लिख रहे हैं। ये स्थिति किसी एक विद्यालय या एक बच्चे की नहीं, विभिन्न स्कूलों के 90% बच्चों का हाल कुछ ऐसा ही है। थाने में PRD जवान की मौत का मामला, पार्शियल हैंगिंग में गई जान, गर्दन की हड्डी टूटी, SI निलंबित। रायपुर थाने के हवालात में PRD जवान सुनील रतूड़ी की मौत के बाद शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसमें मौत की वजह पार्शियल हैंगिंग सामने आई है। फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक मृतक के गर्दन की हड्डी टूटने से उसकी मौत हुई है। अग्रिम जांच के लिए बिस्रा को फोरेंसिक लैब में भेजा गया है। शनिवार दोपहर एक पेट्रोल पंप पर हंगामे के बाद पुलिस द्वारा हिरासत में लिए गए PRD जवान सुनील रतूड़ी की रात के समय हवालात में मौत हो गई थी। पुलिस का कहना है कि सुनील ने चादर का एक कोना फाड़कर गेट से लटक कर फांसी लगा ली। पुलिस हिरासत में मौत के होने के बाद कई सवाल उठे। रविवार को शव का पोस्टमार्टम किया गया। पोस्टमार्टम की शुरुआती रिपोर्ट में मौत की वजह फांसी ही सामने आई है। फोरेंसिक विशेषज्ञों ने इसे पार्शियल हैंगिंग बताया है। हरीश रावत बोले, नौजवानों को राजनीतिक में निखरने का अवसर नहीं मिल रहा, राज्य को हो रहा नुकसान।
पूर्व सीएम रावत ने कहा, हमारे पास बड़े प्रतिभावान नौजवान हैं, लेकिन हम उन्हें राजनीतिक निखरने का अवसर नहीं दे रहे हैं। विधानसभा सीमित समय में चलती है, इससे अच्छे लोगों को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका नहीं मिल रहा है। इससे राज्य को नुकसान हो रहा है। नई प्रतिभाओं को जोड़ने की आवश्यकता है। हमने सामान्य परिवारों को राजनीति में मार्गदर्शन कर आगे बढ़ाया। कांग्रेस में एक या दो नेताओं को छोड़ बाकी मेरे साथ जुड़े रहे। कुछ अंदर व बाहर की राजनीति में खिलाफ हो सकते हैं। गुलदार के हमले में युवक गंभीर रूप से घायल, वन विभाग के खिलाफ धरने पर बैठे गांव के लोग। बहादुराबाद क्षेत्र के रुहालकी गांव में गुलदार के हमले में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके बाद ग्राम प्रधान विकास चौहान के साथ गांव के लोग वन विभाग के खिलाफ धरने पर बैठ गए। अधिकारियों से तत्काल कार्रवाई की मांग की। मौके पर पहुंचे अधिकारी ने समझाने का प्रयास किया, लेकिन ग्राम प्रधान ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर कार्रवाई नहीं हुई तो कल पूरा गाँव भूख हड़ताल पर यहीं बैठेगा। टैंकर पहुंचते ही पेट्रोल पंपों पर उमड़ी भीड़, लोगों ने फुल कराए वाहनों के टैंक, सप्लाई हुई सामान्य। विगत दिन अल्मोड़ा नगर सहित दूरदराज क्षेत्रों के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल खत्म होने पर वाहन चालक परेशान रहे, लेकिन अब नगर के पेट्रोल पंपों में पेट्रोल का टैंकर आ जाने से लोगों को तेल मिलना शुरू हो गया है। लोग अपने वाहनों के टैंक को फुल करने में लगे रहे। पेट्रोल पंपों में वाहनों की भीड़ देखने को मिली। विगत दिन जिला मुख्यालय के 4 पेट्रोल पंपों सहित दूरदराज के पंपों में पेट्रोल और डीजल समाप्त हो गया था। पेट्रोल डीजल को लेकर पंपों पर लगातार भीड़ बढ़ती नजर आ रही थी। रविवार को नगर के अल्मोड़ा फिलिंग स्टेशन, पांडेखोला, हरीश देवड़ी फिलिंग स्टेशन, पांडेखोला, कपीसा फिलिंग स्टेशन, धारानोला मॉल रोड स्थित एसडी मंगोली पेट्रोल पंप में पेट्रोल का टैंकर आ जाने के बाद पेट्रोल मिलने लगा। पेट्रोल पंप संचालकों के अनुसार पेट्रोल डीजल का टैंकर लगातार आ रहे हैं। लोगों को पेट्रोल और डीजल दिया जा रहा है। फिलहाल पेट्रोल डीजल की कमी नहीं है। उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह, अलग अलग विधाओं में मुख्यमंत्री धामी ने इन्हें किया सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान समारोह में उत्तराखंड के सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान साहित्यिक भूषण सम्मान से डॉक्टर जितेंद्र ठाकुर को सम्मानित किया। इसके साथ ही मुख्यमंत्री ने डॉक्टर बुद्धिनाथ मिश्र, श्याम सिंह कुटोला, डॉक्टर प्रीतम सिंह, केसर सिंह राय एवं अताय साबिर अफजल मंगलोरी को उत्तराखंड दीर्घकालीन उत्कृष्ट साहित्य सृजन पुरस्कार से सम्मानित किया। होटल में मिला बारूद का जखीरा, 104 विस्फोटक छड़े बरामद, मालिक गिरफ्तार। बागेश्वर जिला के कपकोट क्षेत्र के लीती गांव में पुलिस ने एक होटल से भारी मात्रा में विस्फोटक सामग्री बरामद कर सनसनी फैला दी। चेकिंग अभियान के दौरान 104 जिलेटिन रोड्स मिलने के बाद पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस ने होटल स्वामी को मौके से गिरफ्तार कर उसके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। चौकी प्रभारी श्यामा सुमित कुमार अपनी टीम के साथ क्षेत्र में नियमित चेकिंग कर रहे थे। इसी दौरान मुख्य तिराहे पर स्थित एक होटल की तलाशी ली गई, जहां से संदिग्ध विस्फोटक की 104 बेलनाकार छड़े बरामद हुई। इन पर राजशेल 90 राजस्थान एक्सप्लोसिव केमिकल्स लिमिटेड अंकित था। संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, घर में विवाद के बाद से बंद किया हुआ था फोन। जलालिया के पास जंगल में एक युवक का शव संदिग्ध अवस्था में पेड़ से लटका हुआ मिला। सूचना मिलने पर चौकी प्रभारी डाक पत्थर संदीप पंवार में फोर्स के साथ मौके पर पहुंचे। मौके पर जांच के दौरान पता चला कि बगीचे के किनारे एक पेड़ पर डोरी के सहारे युवक ने फांसी लगाई हुई थी। मृतक की पैंट की जेब से मिले मोबाइल फोन के आधार पर उसकी पहचान सादिक निवासी रुड़की के रूप में हुई है। परिजनों ने बताया कि सादिक का रविवार शाम घर में विवाद हुआ था, जिसके बाद वह घर से चला गया था और तभी से परिजन उसकी तलाश कर रहे थे। मृतक का फोन भी रविवार दोपहर से बंद आ रहा था। बताया गया कि वह देहरादून में फॉल सीलिंग का काम करता था। नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत पहुंची उज्बेकिस्तान की 2 महिलाएं गिरफ्तार, एक अन्य महिला को भी पकड़ा। रायपुर थाना पुलिस ने नेपाल के रास्ते बिना वीजा भारत आई उज्बेकिस्तान की 2 महिलाओं को गिरफ्तार किया है। साथ ही वीजा की अवधि खत्म होने के बाद भी देहरादून में रह रही किर्गिस्तान की एक महिला को भी पकड़ा गया है। इनके पास से फर्जी दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के मुताबिक ऑपरेशन क्रैकडाउन के तहत पुलिस रायपुर क्षेत्र में सत्यापन अभियान चला रही थी। इस दौरान साई कॉम्प्लेक्स की 3री मंजिल पर 3 विदेशी महिलाएं रहती मिली। इन महिलाओं से जब दस्तावेज मांगे गए तो वे आनाकानी करने लगी। सख्ती से पूछताछ करने पर उन्होंने अपने दस्तावेज दिखाए। इस दौरान पता चला कि एक महिला किर्गिस्तान की रहने वाली है, जबकि 2 महिलाएं उज्बेकिस्तान की है। उनके पास से पुलिस ने फर्जी आधार कार्ड भी बरामद किया। इसके अलावा फर्जी तरीके से तैयार किए गए कई दस्तावेज भी इनके पास मिले। पुलिस सभी दस्तावेज अपने कब्जे में लिए हैं।
ट्रैक्टर ट्रॉली ने सड़क किनारे खड़े बुजुर्ग किसान को रौंदा, मौत, ग्रामीणों ने किया हंगामा। बाजपुर के केलाखेड़ा थाना अंतर्गत गांव बेरिया दौलत में ट्रैक्टर ट्रॉली ने वृद्ध किसान को रौंद दिया। हादसे में किसान की मौत हो गई। घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने हंगामा किया। गांव चंदनपुरा निवासी जागीर सिंह की शिकारे से बेरिया दौलत आए थे। लौटते समय पीछे से आ रही एक ट्रैक्टर ट्रॉली ने किसान को रौंद दिया। घटना के बाद चालक वाहन लेकर भाग गया। मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। पुलिस ने लोगों की मदद से जागीर सिंह को बाजपुर के उप जिला चिकित्सालय भेजा। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बेरिया दौलत पुलिस चौकी के एसआई मुकेश चंद ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। तो ये थी उत्तराखंड की बड़ी खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद।